students, in this lecture we will be talking about the phenol that is substituted. That means some group is also present with the phenol. Now like this, अगर यहाँ पे this is the phenol, phenol क्या है? Phenol is this. ये आपका फिनोल है जिस पर OH ग्रुप लगा है. अगर उसके साथ कोई ग्रुप आपका अटैच होता है तो वो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कहलाता है. अब हमने देखना है कि ऑर्थोपैरा पर कैसे ग्रुप लगाए जाए जिसकी वजह से एसिडिक नेचर पे क्या असर पड़ता है. एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसे स्किप नहीं करना. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और हम थोड़े क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे और विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी मैं. इसके बाद आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा. किससे? फ्रॉम द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल या फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. अब देखो इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन सा ग्रुप, याद रखना, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, कि कौन से टाइप का ग्रुप और कौन सी पोजीशन पे वो लगा है. देखो टाइप ऑफ ग्रुप क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन को मतलब विड्रॉ भी कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है, दोनों में से कोई ग्रुप लगा हो सकता है. और डायरेक्शंस कौन सी है? ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. आपको पता है ये जो पोजीशंस है वो ऑर्थो है, ये पोजीशन आपकी मेटा है, ये पोजीशन आपकी क्या है? पैरा है. तो देखो अगर ग्रुप आपका फिनोल सब्स्टिट्यूटेड है तो फिनोल तो होगा. अगर बिल्कुल आपके ऑर्थो पे, उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप है, हम जनरलाइज जी लिख रहे हैं, कोई भी हो सकता है, विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है. अगर आपके ये मेटा पोजीशन में कोई ग्रुप है तो वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है. और अगर पैरा पे कोई ग्रुप लगा है तो दैट इज़ द पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल. अब जो आपका रिज़ल्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहले ही लिखा है, तो ये रिज़ल्ट याद रख लो आप कि हम क्या करने वाले हैं. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे कि नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present at particularly ortho para positions will increase the acidic strength of phenol. देखो क्या बोला जा रहा है, तो ये चीज़ याद रखो आप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि कहाँ पे लगे हैं? ऑर्थो या फिर पैरा पर लगे हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ. मतलब फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी हो जाती है. भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो हमने फिनोल हम बोल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, भाई उससे भी ज़्यादा एसिडिक कौन हो गए? उससे भी ज़्यादा एसिडिक कौन हो गए? ऐसे ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके ऑर्थो पर लगा है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG लिखती हूँ. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल आपको देखने को जो बहुत ही बेसिक है वो नाइट्रो मिलता है एंड साइनाइड मिलता है. ठीक है, ये दो ग्रुप्स तो आपको याद होने ही चाहिए. अब क्या है कि अगर वो ऑर्थो पर लगा होगा एंड या फिर वो क्या है, वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पर्टिकुलरली अगर वो पैरा पोजीशन पर लगा है तो इसमें क्या है, इनकी एसिडिटी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है फिनोल से भी. अब हम इसी को डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है. और दूसरी तरफ अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप, जैसे R ग्रुप हो गया, CH3 ग्रुप हो गया, इस तरह से ग्रुप अगर आपका किसी भी पोजीशन में लगा है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, किसी पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो फिनोल से भी कम उसकी क्या होगी? एसिडिक नेचर होगा. तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो ऐसा क्यों होता है. दिस इज बिकॉज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज कम्स एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन, नॉट एट द मेटा पोजिशन. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. जब फिनॉक्साइड के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, देखो फिनॉक्साइड आयन कैसे बना था आपका, यहाँ से H पॉजिटिव जब आप निकालोगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा एंड दिस आयन इज़ द फिनॉक्साइड आयन. और हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा जो ये आयन होता है इसकी स्टेबिलिटी चाहिए. तो हमने कहा था वैसे तो फिनॉक्साइड स्टेबल है, बट क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते
जाते हो ऑर्थो या फिर पैरा पर, तो जो है इसकी स्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए उसकी वजह से एसिडिटी इज़ वेरी वेरी हाई। तो एसिडिटी फिनोल से भी ज़्यादा हाई हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो आपने एक बात नोट करी होगी, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जो आप यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे इसके, तो आपने ये देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है, तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था कि नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर आ रहा था। कभी भी कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका नहीं बना इसमें फिनॉक्साइड आयन में जहाँ पर कि नेगेटिव चार्ज आपका मेटा पर आया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पड़ेगा, इस चीज़ का कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। बस आप ये हमेशा याद रखो, ये अपने दिमाग में याद रखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि देख लो जाके जो आपका प्रीवियस लेक्चर करवाया है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसमें देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आ रहे हैं, एक एक जगह आ रहे हैं, बट मैंने ये सारे जस्ट आपको लर्न करने के लिए सारे बता दी कि ऑर्थो पे आ रहे हैं एंड पैरा पे आ रहे हैं, नॉट एट द मेटा। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा। पहली चीज़ याद रखो, हमेशा जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में आप याद रखोगे, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, मैं बहुत बार इस चीज़ को लिखवाती हूँ, डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगा कि जितना ज़्यादा डिस्पर्जन मतलब फैलना इलेक्ट्रॉन्स का, फैलना नेगेटिव चार्ज का अगर हो तो वो स्टेबिलिटी उसकी वजह से आती है। अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज का ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होना एक जगह पे, तो उस वैसे तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना इज़ गुड, पर ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होना, अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, या फिर लोकेलाइज मतलब एक जगह पे लोकेट होके रहना, एक जगह पर रहना। लोकेलाइजेशन अगर हो या फिर क्या हो कि आपका अकोमुलेशन हो नेगेटिव चार्ज का, तो उसकी वजह से क्या आती है, डिस्टेबल हो जाता है वो वाला कंपाउंड। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखनी है। तो ये बात याद रखनी है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, खासकर डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज लीड टू द स्टेबिलिटी। अब हमें देखो, अब हमें मिल गए हैं टारगेट दिस एंड दिस। अब हम क्या देखेंगे, अगर किसी तरह से इन पोजिशंस पे ऐसे ग्रुप्स लगाए जाए, इन पोजीशंस पे ओनली ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव है। अब आपने सोचा कि अगर इन पोजीशन में ऐसे ग्रुप लगाए जाए जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं मतलब खींच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम एक जगह तो ये बोल रहे हैं कि डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज लीड टू स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। सबसे पहले आपने पता लगाया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भाई नेगेटिव साइन आता है, मतलब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपने इसके अंदर की बात निकाल दी कि यहाँ पे भाई जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपने क्या करा कि आपने ऐसा दिमाग लगाया कि अगर किसी तरह से ऑक्सीज यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर अगर आपके इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स लगाए जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज फैल रहा है इस चीज़ पे, अकोमुलेट नहीं हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा, नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्जन लीड टू द स्टेबिलिटी। तो इसी से हमें आइडिया मिला कि अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक जगह भी लग जाए वो भी बहुत बेटर है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब इस वजह से क्या होगा, फिनॉक्साइड जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ेगी। और अगर फिनॉक्साइड आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, जो उसका आयन अगर जितना ज़्यादा स्टेबल हो। जैसे फिनॉक्साइड आयन हम बोलते हैं स्टेबल है, अगर और ज़्यादा अगर फिनॉक्साइड आयन को कोई ग्रुप और ज़्यादा स्टेबल कर पाए तो वो ग्रुप के साथ लगा हुआ कंपाउंड ज़्यादा ही एसिडिक होगा। तो नटशेल में ये ही बात है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इतने एसिडिक होते हैं कि फिनोल जो है, फिनोल क्या है, फिनोल पर तो कोई ग्रुप नहीं है, फिनोल पर क्या है, कोई भी ग्रुप नहीं है। तो जो यहाँ पे
ऑर्थो एंड पैरा, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, यहाँ पर समझने के लिए बता रही हूँ कि जो ऑर्थो एंड पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है इसमें, जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो तो वेस्ट जा रही है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो एज इट इज़ वो रहता है। अगर विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स आ जाए तो क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप आ जाए, कोई ऐसा ग्रुप आ जाए यहाँ पर पहले से देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर लग जाए ऑर्थो पैरा पर कि जो क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। समझ आ गया आपको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिनकी होती है, लाइक मिथाइल ग्रुप, लाइक एल्काइल ग्रुप, तो भाई उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पहले से ही है इन जगह पे, और नेगेटिव पहले से है तो, और ये काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को और देने का। इलेक्ट्रॉन और देने से क्या हो रहा है, अकोमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब जो आपका चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अकोमुलेशन ऑफ चार्ज या फिर लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। तो इसी की वजह से हम प्रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इसका मतलब आपके फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं आपके, और खासकर ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेटा पे भी लगा है तो भी चलो वो थोड़ी बहुत वो क्या होता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है, पर उतनी नहीं बढ़ा पाता है जितनी ऑर्थो पैरा बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आपका फिनोल जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो एक्स्ट्रा उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, और उसके बाद आता है आपका अल्कोहल। बस यही पूरे चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। नाउ तो ये हमने सारा सीख लिया, वही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि दिस इज़ बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट कम्स एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा पोजिशन। सो व्हेन एट दिस ऑर्थो पैरा पोजिशन any electron withdrawing group like कैसे नाइट्रो हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, या फिर क्या हो गया, साइनाइड भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर वो लगा दिए जाए तो क्या होगा, इट विल डू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेंगे, वो चार्ज जो होता है, आपको पता है ऑर्थो पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आता है, उसको वो डीलोकलाइजेशन करवा देगा उसकी, या फिर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इमेंस स्टेबिलिटी आएगी। तो फिनॉक्साइड आयन और ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा तो आपको पता है क्या बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। एंड ऑल्सो हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक कौन से, जैसे एल्काइल होते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ऐसा क्यों, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनोल में लगा है तो वो फिनॉक्साइड आयन को बनने ही नहीं देगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन को वो डिस्टेबलाइज करेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज दे विल डू अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड द नेगेटिव पोर्शंस, या फिर वो क्या है, ऑब्वियसली उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है फिनॉक्साइड आयन को, वो क्या कर रहे हैं, बार बार उस पर अकोमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डिस्टेबिलिटी की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ सीखा, सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डज नॉट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, इंस्टेड इट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से आपकी जो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी और कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, वो अकोमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज को सपोर्ट करते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि जो आपका क्रिजोल होता है, क्रिजोल आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स। सो व्हाट आर क्रिजोल्स, देखो यहाँ पर जो लिया गया है वो है ऑर्थोक्रिजोल। क्रिजोल क्या होते हैं, जब फिनोल यानी कि OH के साथ बिल्कुल आपका CH3 ग्रुप लगा हो। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका ऑर्थो पर लगा है तो वो ऑर्थोक्रिजोल हो जाएगा, मेटा पर लगा होता तो वो मेटाक्रिजोल होता है, एंड एट पैरा इट वुड हैव बीन पैराक्रिजोल। अब ये बोला गया है कि ये लेस एसिडिक होता है देन द फिनोल। ऐसा क्यों हुआ, तो वही फंडा है आपका। देखो एसिडिक नेचर जब भी फिनोल या उसके डेरिवेटिव का है, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ।
और दूसरी चीज़, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहीं पर भी लगे हैं, चाहे कोई भी पोजीशन पे भी लगे हैं, वही मैं बता रही हूँ, चाहे कोई भी पोजीशन पर भी लगे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। ओके, रिलीज कर रहे हैं तो अकोमुलेशन ऑफ ये चार्ज कर रहे हैं, बट फिनोक्साइड आयन के पास पहले से ही चार्ज है और बेसिकली यहाँ पर भी इनके चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अकोमुलेशन ऑफ ये चार्ज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होते और उसकी वजह से ये क्या है, ये एसिडिक कम हो गए एज कम्पेयर टू द फिनोल। फिनोल में कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं है जो उसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहा है। Because crizol has CH3 electron releasing group attached which will decrease acidic nature of crizol, ये रीज़न है और ये आपको आ सकता है ना। अब जाते हैं हम समरी पे और कुछ एग्जांपल करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, देखो ये समरी है, इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आपकी जो एसिडिक ये है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर लिखे गए हैं दोनों आपके। तो ये इसमें पहले क्या है, सबसे एसिडिक कौन सा होगा, फिनोल, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है एट ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर। देखो आपको जो भी अगर एग्जाम में आता है तो ऑर्थो या पैरा के बीच का आपको नहीं पूछते, क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए पूछा जाता है तो दूसरों के साथ पूछा जाएगा, आपस में नहीं पूछा जाएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो एंड पैरा पे लगे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑर्थो पैरा पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से डिस्पर्जन करवाते हैं। और उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही जो मेटा पर लगा है। अब आप बोलोगे मेटा पे तो कोई डेंसिटी नहीं थी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों, यहाँ पे ये एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। बेशक मेटा पे अगर डेंसिटी नहीं भी है तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका नेचर तो खींचना ही है, तो कुछ ना कुछ तो वो खींचेगा। बेशक वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स नहीं कर पाएगा जितना ऑर्थो पैरा पे हो रहा है, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है खींचने का, तो सम जो डिस्पर्जन ये भी करेगा, तो इसीलिए ये सेकंड पोजीशन पे आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। फिर आता है आपका जो न्यूट्रल है आपका फिनोल, फिनोल पर कुछ नहीं लगा तो ये बीच में आ गया, जितनी स्ट्रेंथ है उतनी है इसकी। अब इससे नीचे, इससे कम कौन जाएंगे, जिन पर किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, लाइक एल्काइल ग्रुप, तो इसकी वजह से ये इससे भी नीचे चला जाएगा। और लास्ट में तो आपको पता है अल्कोहल ही आएगा, क्योंकि अल्कोहल की जो आपकी क्या है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनोल से कम है। तो फिनोल चाहे जैसा भी हो, रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो या विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, वो हमेशा अल्कोहल से तो भाई ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं प्रॉपर किसके साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है OH आपके साथ लगा हुआ और यहाँ पे है पैरा नाइट्रोफिनोल। इनमें से आ सकते हैं क्योंकि ये NCERT में आपको गिवन है, क्योंकि ये आपको NCERT में गिवन है इसका डेटा। अब क्या है, यहाँ पर है आपका पैरा नाइट्रोफिनोल, मतलब फिनोल है और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, फिर ऑर्थो नाइट्रो है, फिर मेटा पे नाइट्रो लगा है, फिर है आपका फिनोल। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, वैसे तो पैरा और नाइट्रो के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आप ये बात याद रखो, अगर पैरा और ऑर्थो से भी आपका पूछा जाए कि कौन सा एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो पैरा वाले का ज़्यादा होगा। ओके, आप ये याद रखोगे, पैरा वाला का ज़्यादा होगा, अगर फिर भी पूछ लिया पैरा का ज़्यादा होगा फिर ऑर्थो का होगा। वैसे दोनों के कंपैरेबल ही होते हैं, वैसे पूछते नहीं है इतना ज़्यादा, पर फिर भी पैरा का ज़्यादा होगा, देन ऑर्थो। फिर आपके पास पता है मेटा आता है, तो मेटा आ गया आपका। और आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब विड्रॉ कर रहा है, ये यहाँ भी विड्रॉ करेगा और यहाँ पर कम विड्रॉ करेगा, तो मेटा इधर है। फिर फिनोल है आपका। अब देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है, CH3 मतलब ये क्या है, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल एंड पैराक्रिजोल, क्योंकि यहाँ पे क्रिजोल क्या होता है जब CH3 लगा है। अब यहाँ पर इनके आपस में कोई कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि बहुत ही आसपास ही इनके एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है। तो बस इतना याद रखो कि फिनोल से ये वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहाँ पर अगर फिनोल पे लगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से कम गई। उसके बाद आते हैं अल्कोहल, जो है आपका इथेनॉल, वो सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी कंपेयर करने के लिए, ट्रेंड लिखने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये पूछ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ना एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि pKa वैल्यू क्या होती है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa वैल्यू के।
देखो pKa वैल्यू जितनी अगर ज़्यादा किसी की लिखी गई है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिटी उतनी कम होगी। ऐसा क्यों होता है? K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जब एसिड डिसोसिएट कर रहा है तो उसका कांस्टेंट। तो P का मतलब क्या होता है? pKa है तो P का मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग Ka। तो जब माइनस आ गया तभी उसकी वजह से सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती है। इसीलिए pKa, Ka नहीं P लगा है, pKa अगर कभी आ जाए तो उसमें ये वाला आपके साथ एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे आप इस तरह से देखोगे, क्योंकि जो एसिड्स होती है ना, जो एसिड्स होती है, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, जैसे बताया गया है कि इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो उसके नीचे क्या लिखा होता है? pKa वैल्यू लिखी होती है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह से आए कि 2-3 मॉलिक्यूल्स दिए हो, नीचे उनकी pKa वैल्यू गिवन हो, तो आपको पता लगाना हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो जस्ट एक सिंपल चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जिसका pKa कम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोर इज़ द pKa वैल्यू, ज़्यादा जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू है, pKa वैल्यू तो ज़्यादा लग रही है बट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पैरा नाइट्रो है, यहाँ पर आपका फिनोल है, यहाँ पर ऑर्थोक्रिजोल है। तो देखा जाए तो pKa वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा इसकी है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसकी है तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी वो भी सबसे कम इसकी होगी। और pKa वैल्यू जिसकी सबसे कम है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा। मोर एसिडिक, तो हम लिखते हैं यहाँ मोर एसिडिक, एसिडिक। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। तो देखो ये भी आपको करवा दिया कि ये भी आ सकता था आपके पास। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। आपको ये कंपाउंड्स गिवन है, आपको उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन जो है जो एनसीईआरटी की बुक में आपको गिवन है वो आप करके जाओ, इनफ है, सफिशेंट है वो। नाउ दिस इज़ द प्रोपेन 1-ol। तो हम जो है ये जो लिखा गया है आपको वो फर्स्टली बना देते हैं कि क्या क्या है एक्चुअल में आपको लिखे गए। तो प्रोपेन 1-ol का मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन वाला अल्कोहल हमने बना दिया। फिर उसके बाद क्या है? 2,4,6 नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पहले फिनोल बना दो। ये जहाँ पे OH लगा होता है ये होती है फर्स्ट पोजीशन, फिर होती है 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमेशा याद रखना जहाँ OH है उस वाला कार्बन इज द 1। तो सेकंड पे क्या बोला गया है? सेकंड, फोर्थ, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मतलब इन पोजीशन पे ट्राई नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। मतलब नाइट्रो ग्रुप मतलब ये वाले ग्रुप, यहाँ पे ये आपके नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। और उसके बाद आ गया 3 नाइट्रोफिनोल। तो फिनोल सबसे पहले तो बना दो, फिर बाद की बात देखेंगे। 3 मतलब 1, 2, 3, 3 पर क्या है? नाइट्रो है। ओके, ये भी हो गया। और उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद फिनोल तो है, फिनोल बना दो पहले आपने फिनोल बना दिया। उसके बाद 3 और 5 पे डाई नाइट्रो आपके लगे, तो मतलब 1, 2, 3, 3, फोर्थ एंड फिफ्थ पे आपका डाई नाइट्रो लगे हैं। दिस इज द फिनोल एंड दिस इज द 4 मिथाइल, सॉरी ये नाइट्रो नहीं है, दिस इज द 4 मिथाइल। 4 पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है एंड फिनोल है। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको लिखना है। तो आपका यहाँ से आंसर शुरू होता है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आपका सबसे कम एसिडिक वाला आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर वही होता है कि सबसे लास्ट में आपको जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो लिखना है। तो मतलब सबसे पहले आपको इस ऑर्डर के लिए लिखना पड़ेगा जो सबसे कम एसिडिक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले तो देखो यहाँ अल्कोहल है और फिनोल है। तो जो अल्कोहल होता है ऑब्वियस सी बात है वो सबसे कम एसिडिक होता है। तो अल्कोहल इज़ दिस, और ये क्या है? प्रोप, और ये आपका क्या है? प्रोपेन 1-ol। तो मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ प्रोपेन 1-ol, ये सबसे कम एसिडिक। उसके बाद आपका क्या हुआ कि उसके बाद अमंग दीज फिनोल वगैरह में आपने ये देखा है जिन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रो क्या है? विड्रॉइंग है। फिनोल न्यूट्रल है। यहाँ पर लगा है CH3 जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रिलीजिंग ग्रुप। तो इसका मतलब आपका ये जो है इसका नाम क्या है? 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल इज दिस, यहाँ पर आ जाएगा।
ये बात हो गई। उसके बाद आती है ये वाली चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, ये जो सारे हैं इन पे लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे वो कोई भी पोजीशन पे लगे हो, और एक यहाँ पर फिनोल है जिस पे कोई ग्रुप नहीं लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो न्यूट्रल आपका फिनोल है वही आएगा, क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा। क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाए कोई भी पोजिशन में, वो तो ज़्यादा एसिडिक होते ही है फिनोल से। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए कंपाउंड्स। अब देखनी है हमने पोजीशन। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा पे है। ये तो बड़ी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इमेंस आपकी उसमें एसिडिटी आती है उस कंपाउंड की। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द ऑर्थो, और ये लगा है मेटा पर। अब यहाँ पर क्या है, ये लगा है ऑर्थो मेटा, और यहाँ ऑर्थो ये मेटा, मतलब मेटा पर 2 लगे हैं। तो क्या है, ये तो हम अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा कम स्टेबल लिखना है। हमने क्या लिखना है कि जो फिनोल से ज़्यादा जो एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, फिनोल से ज़्यादा होना चाहिए। अब मुझे आप बताओ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा पे जो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो होगा। तो हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि येस, ये दिस इज़ द वेरी क्या कहेंगे आप, एसिडिक नेचर जिसका हाई है वो ये है, और इसका फॉर्मूला है आपका 2,4। तो हमने ये लिख लिया 2,4। इससे क्या होता है, चीज़ें सॉल्व होनी जल्दी शुरू हो जाती है। ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये तो हो गया, बिकॉज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दिख रहा है नाइट्रो है, और बाकी में तो क्या है, मेटा पे है। अब इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो वो क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, लिखेंगे, मतलब सेकंड पोजीशन पे वो आएगा। अब देखो मेटा पर ही है ये, मेटा पर अब ये क्या है, यहाँ पर एक विड्रॉइंग है, यहाँ पर दोनों विड्रॉइंग है। वैसे तो मेटा पैरा से, ऑर्थो पैरा से वैसे कम एसिडिक होते हैं, पर अगर मेटा की ही कंपैरिजन करने को आए तो जहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि विड्रॉ तो करेगा ही ये, चाहे बेशक कम करे मेटा पे, विड्रॉ तो करेगा, और विड्रॉ से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका ग्रुप है, जो आपका 3,5 ड्राई नाइट्रो है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सेकेंड पोजीशन आएगी उसकी, डाई नाइट्रो फिनोल उसकी सेकंड आएगी। मतलब इन दोनों में से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद आता है ये वाला क्या है आपका 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे आपका नाइट्रो लगा है, 3 नाइट्रोफिनोल। बेशक ये आपका मेटा था, मेटा पोजीशन पर था, पर क्या है, अमंग दीज 2 अगर चॉइस है आपके पास, मेटा पर तो है, ऑर्थो पैरा का तो हमने पहले ही ज़्यादा कर दिया। बट क्या होगा इसमें कि नाइट्रो बेशक मेटा पे है, बट है तो 2 नाइट्रो, है तो 2 विड्रॉइंग, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल दिस, मोस्ट एसिडिक, दिस इज़ द मोस्ट एसिडिक। और ये क्या है, यहाँ पर लीस्ट एसिडिक है, क्योंकि दिस इज़ द अल्कोहल एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फिनोल्स एंड फिनोल डेरिवेटिव्स। तो ये जो आपका अभी चैप्टर में ये टॉपिक ख़त्म हुआ है, ये एसिडिटी वाला, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना आपने। थैंक यू सो मच।